हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन WS Academy. दिस इज पार्ट 4 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री MCQ सीरीज. दिस इज हाँ पार्ट 5 है ये. सॉरी पार्ट 5 है ये. पार्ट 4 हमने कल कर लिया. और यूजुअली मैं ये वाला लेक्चर है आपको 8 PM को मिलता है. एंड कुछ बच्चे चाहते हैं कि ये लाइव हो, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको प्रीमियर पे रखा करूं या ऐसे ही ठीक है 8 बजे आता है रोज़ आपको. ठीक है. तो दिस इज़ पार्ट 5. जिसने पहले 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. फर्स्ट 4 पार्ट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री MCQ सीरीज विद एक्सप्लेनेशन एंड आंसर. इसका प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, उस प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं. So let's get started for today's session. So question number 1 for today's session is, which is true about Mahatma Gandhi at the time of India's independence? जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, जब इंडिया को आज़ादी मिली, तो उस टाइम पे महात्मा गांधी के रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट ऑफ द, क्या वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के? नॉट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस. क्या वो कांग्रेस के मेंबर भी नहीं थे? जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस. क्या वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे? अ मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, या कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे? चूज द राइट ऑप्शन एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड यस, डू राइट द योर स्कोर. लास्ट में आप स्कोर लिख लेना कि आपको कितने में से कितने ठीक हुए. राइट. Okay, so here option B is the right answer. Gandhiji joined Indian National Congress and was introduced to Indian issues, politics and Indian people primarily by Gokhale. Mahatma Gandhi played a pivotal role in freedom struggle of India. His non-violent ways and peaceful methods were foundation for gaining independence from the British. Entire India was united together in the movement for freedom. Everyone contributed what they could in the freedom struggle. At the time of India's independence, Mahatma Gandhi was not a member of Congress. वो कांग्रेस के मेंबर भी उस टाइम पे नहीं थे. ठीक है. ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. Who presided over the first session of All India Kisan Sabha and which day is celebrated as All India Kisan Day? All India Kisan Sabha जो बनाई गई उसको किसने ये किया, प्रिजाइड किया उसके फर्स्ट सेशन को, और किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑल इंडिया किसान डे? PG जोशी और 1 सितंबर, स्वामी सजानंदा एंड 1 नवंबर, PC जोशी एंड 1 नवंबर, स्वामी सजानंद सरस्वती एंड 23 दिसंबर. विच इज़ द राइट आंसर? राइट इन द कमेंट सेक्शन कि किसने प्रिजाइड किया था फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, एंड किस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं ऑल इंडिया किसान डे. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑल दीज रेडिकल डेवलपमेंट्स ऑन द पीजेंट फ्रंट कल्मिनेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा. पहले तो छोटी छोटी सभा बनी थी, फिर ऑल इंडिया किसान सभा बनी, और कहाँ पे बनी? एट लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अप्रैल 1936. याद रख लेना, 1936 में बनी थी. अप्रैल 1936 लखनऊ सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था उस टाइम बनाया गया. विद स्वामी सजानंदा सरस्वती इलेक्टेड एज इट इज फर्स्ट प्रेसिडेंट. पहला प्रेसिडेंट कौन बनाया गया है इसका? स्वामी सजानंदा सरस्वती. तो 1936 में ये बना, अप्रैल में. ठीक है. और यहाँ तक क्लियर है. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो हुआ था अप्रैल 1936 में, उस टाइम पे लखनऊ सेशन में बनाया गया ऑल इंडिया किसान सभा. और इसका ऑल इंडिया किसान डे जो बनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को. एंड इट इज़ द राइट आंसर ऑप्शन डी. ठीक है. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. During the Indian freedom struggle, who of the following started the weekly Yugantar in April 1906? युगंतर किसने स्टार्ट किया? वीकली एक न्यूज़पेपर था, जर्नल इसको बोलेंगे. युगंतर अप्रैल 1906 में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान. ऑप्शंस आर कृष्ण कुमार मित्रा एंड हेमचंद्र कोनंगो, अश्विनी कुमार दत्ता एंड सतीश चंद्र मुखर्जी, बृंदा कुमार घोष एंड भूपेंद्र दत्ता, जनेंद्र नाथ बासु एंड बिपिन चंद्र पाल. किसने किया वीकली जर्नल स्टार्ट युगंतर? इन अप्रैल 1906 में. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. जुगंतर पार्टी या युगंतर पार्टी इसको आप बोलोगे. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1906 बाय लीडर्स लाइक अरबिंदो घोष एंड हिज ब्रदर बारिन घोष, Barindra Datta, Raja Sabod Malik. Barin Ghosh and Bhaga Jatin were the main leaders. Along with 21 revolutionaries, they started to collect arms, explosives and manufactured bombs. ठीक है. So that means Ghosh brothers ने. तो बृंदा कुमार घोष एंड भूपेंद्र दत्ता ने युगंतर जो है वीकली स्टार्ट किया. The author of the book Hindu View of Life.
इस बुक का ऑथर कौन है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, अरबिंदो घोष, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. The author of the book Hindu View of Life is Dr. S. Radhakrishnan. Sarvepalli Radhakrishnan was an Indian philosopher and politician who served as the second president of India from 1962 और 1967 के बीच में प्रेसिडेंट था और सेकंड प्रेसिडेंट था इंडिया का, एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ना पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, 1952 से लेके 1962 तक ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है. देखो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इनडायरेक्टली क्वेश्चन में काम आती है. उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने, सेकंड प्रेसिडेंट कब से? फिर 62 से 67 तक ये प्रेसिडेंट बने और ये सेकंड प्रेसिडेंट थे. पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट. और ये जो पहले पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वो उनका बहुत ही एक स्टैचर था, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी और बीच में फिर वो डिटोरेट हो गई. Who of the following organized a National Planning Committee 1938? किसने ऑर्गेनाइज की नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में? ऑप्शंस आर सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. किसने ऑर्गेनाइज की नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में? ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस organized नेशनल प्लानिंग कमेटी in 1938. The first attempt to develop a national plan for India came up in 1938. In that year, Congress President Subhash Chandra Bose had set up a national planning committee with Jawaharlal Nehru as the president. और इसका प्रेसिडेंट, नेशनल प्लानिंग कमेटी का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? नेहरू को बनाया गया. किसने सेटअप की? ये सुभाष चंद्र बोस ने सेटअप की. नेहरू को नेशनल प्लानिंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों सोशलिस्टिक आइडियाज वाले थे. However, the reports of the committee could not be prepared and only for the first time in 1948 to 49 some papers came out. ठीक है, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनाई गई और किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने. और इसके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? इसके प्रेसिडेंट बनाए गए जवाहरलाल नेहरू. गॉट इट? ओके. Which of the following revolutionaries had participated in non-cooperation movement and was teacher in national school in Chittagong? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सूर्य सेन, जतिन दास. इनमें से कौन था एक टीचर था नेशनल स्कूल में चिटागोंग में और पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो कि 1920-21 में हुई थी? एंड द राइट आंसर इज option C, Surya Sen. Surya Sen had actively participated in non-cooperation movement and had become a teacher in a national school in Chittagong, which led to his being popularly known as Master Da. इसलिए इसको Master Da बोलते थे. He and his group were closely associated with Congress work in Chittagong. ठीक है. Who is the author of the concept of अंत्योदय? अंत्योदय का ऑथर कौन है? इस कॉन्सेप्ट को किसने जो है बार बार दोहराया? जयप्रकाश नारायण, श्री अरबिंदो घोष, विनोबा भावे, महात्मा गांधी. अंत्योदय का कॉन्सेप्ट. एंड ऑप्शन सी विनोबा भावे. विनोबा राइटिंग इन द हरिजन expressed the view that proper rendering of unto this last would be अंत्योदय. अंत्योदय हो गया अपलिफ्टिंग द लॉस्ट, मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है ना, जब हम उनको अपलिफ्ट करेंगे तब हम मानेंगे कि हमारा देश सही में आज़ाद हुआ. रादर देन सर्वोदय, गांधी जी बोलता था सर्वोदय है ना, बट ही एडेड दैट बिकॉज गांधी हैड प्रीच्ड दैट इन वर्किंग टुवर्ड्स सर्वोदय इट वाज नेसेसरी टू बिगिन विद द लास्ट एंड लोएस्ट. गांधी जी ने बोला है सर्वोदय बनाना है मगर हमें स्टार्ट करना है लास्ट रंग से ही, लोएस्ट से ही. तो उनका भी इंटरनल कॉन्सेप्ट अंत्योदय का ही था, बट विनोबा भावे ने बहुत बार लिखा है अंत्योदय के लिए. और अंत्योदय हो गया अपलिफ्ट ऑफ द लास्ट, जो सबसे लोएस्ट होती है सोसाइटी में उनको बढ़ावा देना, उनको अपने साथ लेके चलना. हु वाज द लीडर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन अमेरिका? सरदार सिंह राणा, वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, श्यामाजी कृष्णा वर्मा. बताइए कौन था इंडियन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का लीडर अमेरिका में? एंड ऑप्शन सी लाला हरदयाल. Lala Hardayal was the leader of Indian revolutionary activities in America. Lala Hardayal Mathur was an Indian nationalist revolutionary and freedom fighter. He was a polymath who turned down a career in the Indian civil services. और जो लाला हरदयाल थे 1913 में इनने गदर पार्टी एस्टैब्लिश की और गदर पार्टी का हेडक्वार्टर जो था वो सैन फ्रांसिस्को में था. ठीक है, शाबाश. परमधाम आश्रम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय होम अमंग द फॉलोइंग. किसने परमधाम आश्रम एस्टैब्लिश किया? आचार्य विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, नन ऑफ द अबो. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. Paramdam Ashram was established by Acharya Vinoba Bhave in the year 1934 on the banks of river Dham.
धाम, इसलिए परम धाम आश्रम, ठीक है। धाम इन पुनार विलेज 5 miles अवे फ्रॉम वारदा, ठीक है। वारदा से 5 माइल्स दूरी पे एक पुनार विलेज था, जिसमें जहाँ पे रिवर धाम रिवर के नाम से एक मशहूर रिवर था, उसके बैंक्स पे 1934 में इसने आचार्य विनोबा भावे ने परम धाम आश्रम एस्टैब्लिश कर दिया। गॉट इट। तो विनोबा भावे ने ये बनाया है 1934 में। द क्लैरियन कॉल दिल्ली चलो वाज गिवन बाय, किसने ये कॉल दी थी दिल्ली चलो की? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू एंड कांग्रेस इन 1942। बताइए किसने ये कॉल दी थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने। सॉरी। तो सुभाष चंद्र बोस ने कॉल दी थी, दिल्ली चलो कॉल वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। The coinage of the slogan "Delhi Chalo" is attributed to Netaji Subhash Chandra Bose, which was given by him during International Army Movement. International Army Movement के टाइम पे इन्होंने बोला था दिल्ली चलो कराई, ठीक है। ओके। When Subhash Chandra Bose resigned as the president of Indian National Congress, who was appointed in his place? Obviously 1939 में इन्होंने रिज़ाइन किया ना, जब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, तो फिर जब उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रिज़ाइन किया, फिर किसको अपॉइंट किया गया इसकी जगह पे? पिताबा सिद्धरामैया, सी राजागोपालाचारी, अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन से थे जिनको फिर इसकी जगह अपॉइंट किया गया? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सून आफ्टर सुभाष चंद्र बोस रिजाइनेड इन 1939 में इसने रिज़ाइन किया और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, फिर ये यहाँ इंडिया से भाग गए, ठीक है। शाबाश। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था तब जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली? दैट मीन 1947 में। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। The president of Indian National Congress at the time of India independence was J.B. Kripalani. In Mountbatten Plan, the partition of India was mentioned, and it was also known as Indian Independence Act 1947. This was put forward on 3 June 1947 by Lord Mountbatten. इसको हम 3 June Plan भी बोलते हैं. This resulted in the establishment of 2 independent dominions called India and Pakistan. At the time of partition, the president of Indian National Congress was Acharya J.B. Kripalani. He had also served in India's interim government and Constituent Assembly of India during the year 1946 to 47. ठीक है, तो आचार्य जे.बी. कृपलानी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, ठीक है। The Motegu-Chelmsford report formed the basis of, Motegu-Chelmsford report के basis पे, the Motegu-Chelmsford report formed the basis of, किसकी basis बनाई Motegu-Chelmsford report ने? Indian Independence Act of 1947, Government of India Act of 1935, Government of India Act 1919, Indian Council Act 1909। तो Motegu-Chelmsford रिपोर्ट जो है, देखो मोटेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड वाइसराय थे इंडिया के, ठीक है। और इन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, रिफॉर्म्स दिए थे, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना। और इस 1919 एक्ट में मेन प्रोविजन क्या था? प्रोविंसेस में डायरकी लाना। डायरकी का मतलब होता है रूल ऑफ टू, ठीक है। अच्छा, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है ना, इसको कम्युनल एक्ट भी बोला जाता था। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट लाया, किसके लिए? इसने सेपरेट इलेक्टोरेट लाया मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। और ये जो 1909 एक्ट है ना, इसको हम कम्युनल एक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसने रिलीजन के बेसिस पे क्या किया, ये लाया, सेपरेट इलेक्टोरेट लाया। और जो 1909 एक्ट है ना, ये किसके रिपोर्ट पे बना था? ये जो है उस टाइम पे कौन थे? आपको पता? ज़रा मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि इंडियन काउंसिल एक्ट किसके बेसिस पे बना था। अच्छा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 में आया। ये 3 जून प्लान जो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन दिया था, उसके बेस पे बना। फिर इसी के थ्रू फिर इंडिपेंडेंस भी आई। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन के बेसिस पे जो रिपोर्ट था उसके बेस पे, और उसमें फिर प्रोविंशियल जो डायरकी इस एक्ट से आई थी वो हटाई गई और सेंटर पे डायरकी लगाने की बात की गई, ठीक है। शाबाश। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द Motegu-Chelmsford report formed the basis of Government of India Act 1919. Motegu-Chelmsford reform, which formed the basis of Government of India 1919, was published on 8th July 1918. The Motegu-Chelmsford reforms and thus ensuring Government of India Act of 1919 are important chapters in the history of the British Raj, ठीक है। शाबाश।
The Congress policy of pray and petition ultimately came to an end under the guidance of महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष। ऑब्वियसली कांग्रेस की जो पॉलिसी थी वो किन की पॉलिसी थी? प्रे एंड पिटिशन। ये थी मॉडरेट्स की पॉलिसी। फिर ये कब आ गई, खत्म हो गई? ऑप्शन सी, जब एक्सट्रीमिस्ट्स उरूज पे आ गए। ऑप्शन सी इज बाल गंगाधर तिलक। The Congress policy of pray and petition ultimately came to an end under the guidance of Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak described a method of three P's: prayer, petition and protest as political mendicancy. उसने बोला कि जो moderates है वो prayer करते हैं, protest करते हैं और petition डालते हैं, ये भीख मांगते हैं इनसे, ऐसे थोड़ी आज़ादी देंगे। तो इसने बिल्कुल इसको रिजेक्ट किया। He propagated militancy and not mendicancy. उसने बोला कि हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा और इसलिए इसको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को एंड लाल लाजपत राय को, बाल, पाल एंड लाल इनको बोलते थे, ठीक है। और इनके साथ अरविंदो घोष भी थे, वो भी एक्सट्रीमिस्ट थे। और अरविंदो घोष ने लिखा है न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, है ना। वी प्राउड दैट यू आर एन इंडियन, प्राउडली क्लेम आई एम एन इंडियन, एवरी इंडियन इज माई ब्रदर, हु हैड सेड दीज वर्ड्स। ये किसने बोला है? महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, विवेकानंद ने, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने बोला है ये वर्ड्स? ये बोला है ऑप्शन सी, विवेकानंदा ने। बी प्राउड दैट यू आर एन इंडियन, प्राउडली क्लेम आई एम एन इंडियन एंड एवरी इंडियन इज माई ब्रदर, सेड बाय विवेकानंद। शाबाश। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। The first venture of Gandhi in all India politics was the Dandi March, चंपारण मूवमेंट, रोलाट सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में पहला वेंचर ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में क्या था गांधी जी का? शाबाश। दांडी मार्च, चंपारण मूवमेंट, रोलाट सत्याग्रह एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यस, ऑल इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो वो तो रीजनल था। चंपारण तो बिहार का था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो 1920 में आया, चंपारण 1917 में, लेकिन ये ऑल इंडिया नहीं था। दांडी मार्च 1930 में हुआ, ये भी ऑल इंडिया था, ये भी ऑल इंडिया था और ये भी ऑल इंडिया था, लेकिन ये रोलाट 1919 में हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो चंपारण है वो ऑल इंडिया नहीं था। हाँ, दांडी मार्च और रोलाट सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन ये तो ऑल इंडिया था, लेकिन नॉन कॉपरेशन हुई 1922 में और दांडी हुआ 1930 में और रोलाट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। तो द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज द रोलाट सत्याग्रह ऑन 24th February 1919 एट बॉम्बे। महात्मा गांधी स्टार्ट ए कैंपेन एंड फॉर्मड ए सत्याग्रह सभा अगेंस्ट द रोलाट, और सत्याग्रह सभा इन्हें मुंबई में बनाया। एक्ट, द रोलाट एक्ट परमिटेड फ्यू पॉलिटिकल केसेस टू बी ट्राइड विदाउट जूरीज एंड अलाउड द इंटरमेंट ऑफ सस्पेक्ट्स विदाउट अ ट्रायल। रोलाट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, इसने पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर्स दिए थे। तो ये बोलता था कि आप 2 साल तक इनको इम्प्रिजनमेंट कर सकते हो विदाउट ट्रायल, ठीक है। शाबाश। During the reign of the following was the initial Congress banned and over 1,20,000 persons were arrested। किसके reign के दौरान? लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पे, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड इरविंग, लॉर्ड रीडिंग बैन किया गया था कांग्रेस को। एंड ऑप्शन बी, लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन सर्व्ड एज 22nd वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 18 April 1931 to 18 April 1936। Important events of this period include second and third roundtable conferences, relaunching of civil disobedience movement, communal award by Ramsay MacDonald, Pune Pact, Government of India Act and separation of Burma from India। ठीक है। सो चले आगे देखते हैं। Which one of the following was not authored by Annie Besant? How India fought for freedom, the case for India, India old and new, the future of Indian politics। इनमें से एनी बेसेंट ने क्या नहीं लिखा है? ऑप्शन सी, इंडियन ओल्ड एंड न्यू वाज नॉट ऑथर्ड बाय एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वाज अ ब्रिटिश सोशलिस्ट, थियोसॉफिस्ट, फ्रीमासोन, वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट, राइटर, ऑरेटर, पॉलिटिकल पार्टी मेंबर, एजुकेशनिस्ट, रिगार्डेड एज अ चैंपियन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। शी वाज एन एडरेंट सपोर्टर ऑफ बोथ Irish एंड इंडियन सेल्फ रूल। आई थिंक इंडिया ओल्ड एंड न्यू लिखा है वेलेंटाइन चिरोल ने, है ना। मूविंग फॉरवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैचड? शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी क्या? फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी 1931 में हुई थी क्या? मार्टरडम ऑफ सरदार भगत सिंह 1931 में हुआ था क्या? पूर्ण स्वराज रेवोल्यूशन 1930 में हुआ था क्या? तो इनमें से देखना है आपको कि कौन सा करेक्टली मैच करके नहीं है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन बी, कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी कब फाउंड हुई थी?
ये 1934 में फाउंड हुई थी। ये 1934 में बनी थी कांग्रेस, सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी। ठीक है, विद इनिशियल कॉज से सोशलिज्म पे ज़्यादा ये करती थी। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई एंड मार्टियरडम ऑफ भगत सिंह 1931 में एंड पूर्ण स्वराज रेवोल्यूशन 1930 में। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। गॉट इट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, हु वाज नेम्ड एज मीरा बैन बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी किसको मीरा बैन बोला? मारिया मोंटेसोरी, कमला देवी, मेंडेलाइन शिलेड, एनी बेसंत। किनको बोला था महात्मा गांधी ने मीरा बैन? ठीक है, सो द राइट आंसर इज option C is the right answer. Madeline Slade. Madeline Slade was named as Meera Behan by Mahatma Gandhi. Madeline Slade was also known as Meera Behan or Meera Behan, was a British supporter of Indian independence movement who in the 1920s left her home in England to live and work with Mahatma Gandhi. ये एक ब्रिटिश खातून थी जो इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करती थी। ठीक है बच्चा लोग, ओके। तो कैसा लग रहा है आपको ये सेशन? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट्स में खुद पढ़ती ही रहती हूँ और उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है फिर और लेक्चर्स लाने की। महात्मा गांधी गेव द कॉल डू और डाई ड्यूरिंग द, किस मूवमेंट के ड्यूरिंग इसने डू और डाई, महात्मा गांधी ने डू और डाई वाला कॉल दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। देखो खिलाफत इशू तो 1919 में स्टार्ट हुआ था, फिर 1920 तक आ गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में स्टार्ट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस 1930 में। नॉन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में 8 अगस्त को। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही गांधी जी ने डू और डाई का कॉल दिया था। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी gave the call do or die during the Quit India movement. The movement began from Mumbai's Gwalior Tank Maidan, also called Agast Kranti Maidan, on 8 August 1942. Mahatma Gandhi delivered his famous do or die speech, which marked the beginning of Quit India movement. Got it? Okay. पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न इन द ईयर, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब पैदा हुए? 1889, 1899, 1900, 1908। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब पैदा हुए थे? ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न इन 14 नवंबर 1988। तो 14 नवंबर हम मनाते ना चिल्ड्रंस डे, उन्हीं का बर्थडे होता था। At the age of 15, he went to England and after 2 years at Harrow, joined Cambridge University where he took his tripos in natural sciences. ये जो हमारे लीडर्स थे ना इंडियन नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट के, ये बहुत पढ़े लिखे थे, ज़्यादातर लॉयर्स थे जिन्होंने बाहर फॉरेन से पढ़ा था। ठीक है, शाबाश। Who was the chairman of the Boundary Commission to define the boundaries of the dominions under the Indian Independence Act 1947? Cyril Radcliffe, Lord Mountbatten, Stanford Cripps, Lord Wavell। एंड लॉर्ड माउंटबेटन क्यों मशहूर है? क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून प्लान दिया था, 3 जून 1947, और इसी के प्लान की से फिर पार्टीशन हुआ। स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो है, इसने क्रिप्स मिशन लाया था मार्च 1942 में। लॉर्ड वेवल ने शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई थी 1945 में। रेड क्लिफ जो है ये चेयरमैन था बाउंड्री कमीशन का जब पार्टीशन किया गया 1947 में। ठीक है, सो दीज वर द एडिशनल पॉइंट्स। So option A here is the right answer. Cyril Radcliffe was the chairman of Boundary Commission to define the boundaries of the dominions under the Indian Independence Act of 1947. Sir Cyril Radcliffe was appointed chairman of what is known as Bengal Boundary Commission, constituted for dividing Bengal and Assam between the dominions of India and Pakistan. Okay. During the Indian freedom struggle, who among the following started a journal, The Indian Sociologist? Important question है, किसने द इंडियन सोशलिस्ट जर्नल स्टार्ट किया था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान? जतेंद्र नाथ मुखर्जी, श्यामाजी कृष्णा वर्मा, भिकाजी कामा, दादाभाई नेहरू जी। दादाभाई नेहरू जी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसने थ्योरी दी थी द ड्रेन ऑफ वेल्थ, एंड 3 टाइम रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट। और भिकाजी कामा एक लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, उसको वो बाहर से बहुत वंदे मातरम इसने काम किया एक जनरल के साथ और बाहर से हेल्प करती थी। और श्यामाजी कृष्णा वर्मा ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बाहर एक इंडियन हाउस बनाया था और वहाँ पे इंडियन स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता था, और इसने स्टार्ट किया था जर्नल द इंडियन सोशोलॉजिस्ट।
Indian sociologist, right? Got it? Okay. Shabash. So yes, explanation is here. Shyamji Krishna Verma started a journal, the Indian Sociologist, during the Indian freedom struggle. The Indian Sociologist was an Indian national journey in journal in the early 20th century. Its subtitle was an organ of freedom and political, social and religious reform. ठीक है, शाबाश. तो श्याम जी कृष्णा वर्मा ने स्टार्ट किया था जर्नल द इंडियन सोशोलॉजिस्ट. तो इस पीडीएफ में इतने क्वेश्चन है. और बाकी बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम रीजनिंग वो ये, तो रीजनिंग एप्टीट्यूड भी मैंने स्टार्ट किया, रीजनिंग भी स्टार्ट की, डेटा इंटरप्रिटेशन भी स्टार्ट किया. एंड मैं दिन में 6-7 क्लास आपको प्रोवाइड करती हूँ. आप परेशान नहीं हो, मैं सारी चीज़ें कराऊंगी एक एक करके. मुझे पता है कि कौन सी चीज़ अभी बाकी है, कौन सी करानी है. यू नीड नॉट टू वरी. बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि बच्चों को, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि हमें बहुत ईजी लग रहा है, रीजनिंग एप्टीट्यूड समझ आता है, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर्स. तो रियली इट्स रियली माई प्लेजर एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी दैट यू पीपल आर लर्निंग समथिंग. तो ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे से कोई सीख रहा है कोई चीज़. बाकी जितना मुझसे हो सके, आई एम डिवोटिंग ऑल माई टाइम दीज डेज, कि मुझे पता है आप लोगों का एग्ज़ाम है, बट यू जस्ट हैव फेथ. आप लोगों ने बहुत पढ़ा है और 1 महीना बहुत होता है पढ़ाई के लिए, रिविजन के लिए. आप बस बने रहें, हर एक क्वेश्चन को देखो, अच्छे से समझो उसको. हम बहुत सारे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे. कंप्यूटर्स के मैंने 10 पार्ट्स कराए, अभी आप देखो, अभी और आई थिंक 50 पार्ट्स में उसमें कराऊंगी, तो कितना रिवीजन हो जाएगा. ऐसे ही इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे ही पॉलिटी. अब तो मैं पॉलिटी इन डिटेल पढ़ा भी रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो बाकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं खुद मॉनिटर करती हूँ आजकल कमेंट्स को, बिकॉज मुझे पता है आपका एग्जाम टाइम है. यू नीड टू गेट, मैं नहीं चाहती हूँ कोई बच्चा नर्वस हो जाए, कोई परेशानी हो. बट स्टे ब्लेस्ड. लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. I wish you all the best always and every time in every endeavor of your life. Stay blessed.